ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 22वां अध्याय, जिसमें कदरम जी और देवहूति इनका विवाह होता है। तो जब कदरम जी और वह मनु, जो युवती के पिता हैं, आपस में मिलते हैं तो वह क्या बात करते हैं और उनके विवाह का वर्णन इस अध्याय में होगा। तो मनु जी, जो कि युवती के पिता हैं, वह कहते हैं कि आप जैसे ब्राह्मण, जब ब्रह्मा जी हैं, उनके मुख से प्रकट हुए हैं, और हम जैसे जो क्षत्रिय हैं, वह भगवान जो विराट पुरुष हैं, उनके हजारों सहस्त्रों जो हाथ हैं, उनसे प्रकट हुए हैं। इस प्रकार आप जो हैं हृदय कहलाते हैं और हम जो हैं शरीर कहलाते हैं। जो भगवान का हृदय है वह ब्राह्मण है, क्योंकि वह ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं, और बाकी क्षत्रिय जो हैं वह शरीर कहलाते हैं। तो मनु जी कहते हैं कि मेरी युवती का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी कन्या अर्पण करना चाहता हूँ, तो आप उसके साथ कृपा करके विवाह कीजिए। जब से इसने नारद जी से यह सब सुना है कि आपका स्वभाव ऐसा है, आपकी आयु ऐसा है, आपके गुण ऐसे हैं, जो आपका शील स्वभाव का वर्णन नारद जी ने मेरी युवती को किया है, तब से यह आपसे ही विवाह करने की लट लगाई बैठी है। यह चाहती है कि यह आपको ही पति माने, और यह तब से आपको ही पति स्वीकार करे बैठी है, तो आपका मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद कदर्म ऋषि कहते हैं कि हाँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी कन्या को विवाह के लिए मना करना यह तो मूर्खता की बात होगी। जिन्होंने लक्ष्मी जी का कभी स्मरण ना किया हो, उनको तो इसके दर्शन होना भी अत्यंत कठिन है, असंभव ही है लगा दो। तो मुझे इसके दर्शन हुए और मैं इसको अपनी पत्नी मानता हूँ, तो इसके लिए हम ब्राह्म विधि से विवाह करेंगे। जो मनुस्मृति है उसके अंदर 8 प्रकार की विधि बताई गई है विवाह करने के लिए, जिसमें पहली और सबसे उत्तम ब्राह्म ही कहलाती है। बाकी जो है वह है दैव, आश्र, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इन सब में उत्तम ब्राह्म विधि ही है, तो वह उससे विवाह करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कदर्म ऋषि, जो दैवीय शक्तियों से संपूर्ण है, वह कहते हैं कि एक बार अपनी महल की छत पर यह युवती खेल रही थी, और ऊपर से एक गंधर्व विश्वावसु जा रहा था विमान पर उड़कर, तो उसने इसे खेलते हुए देख लिया और वह मोहित होकर अचेत होकर गिर पड़ा। और ऐसी स्त्री का विवाह के लिए मैं तो कभी मना नहीं करूंगा, और भगवान की भी यही आज्ञा है, तो मैं इसे पत्नी स्वीकार करता हूं, केवल एक शर्त पर। अब वह शर्त सुनिए जो वह रखते हैं। वह कहते हैं कि जब तक इस युवती से संतान उत्पन्न नहीं होती, तब तक ये मेरे साथ गृहस्थ में रहेगी, मेरे साथ रहेगी। लेकिन संतान उत्पन्न होने के बाद मैं उन विराट पुरुष, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जो इस सृष्टि के रचयिता है, जिनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं में लीन हो जाऊंगा और संन्यास धारण कर लूंगा। इस शर्त पर तो मैं इनसे विवाह कर लूंगा। इसके बाद जो कदर्म ऋषि हैं वह यह शर्त रखते हैं, और जो मनु जी हैं, यह देखकर पता लग रहा है कि वह मान गए हैं। कदर्म ऋषि ने ऐसा देखा कि मनु जी और शतरूपा, जो उनकी पत्नी है, वह दोनों मान गए हैं। तो फिर उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वह उन्हें दहेज के रूप में बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे कि स्वर्ण, बहुत से आभूषण, सुंदर सुंदर वस्त्र। और वह देखकर जो बेटी और पिता का वियोग है वह बड़ा ही करुणामयी है। उसे देखकर तो पिता के आंसू नहीं रुक रहे। जो पिता है वह गले लगकर अपनी बेटी से रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि बेटी के जो बाल हैं वो तक भीग गए हैं सारे। उसका वियोग सह पाना उनके लिए थोड़ा कठिन हो पा रहा है, लेकिन तत्पश्चात वह अपनी पत्नी शतरूपा के साथ उस रथ पर सवार होते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार उनका विवाह हो जाता है। एक बार विराट पुरुष जब वराह अवतार धारण करते हैं और पृथ्वी को स्थापित करते हैं, तब स्थापित करने के बाद उनका रोम झड़कर उस पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे कुश और कास उत्पन्न होते हैं। कुश और कास एक प्रकार की घास होती है, हरी भरी घास होती है, जो कि
दैव या फिर असुर किसी प्रकार का विघ्न डालते हैं यज्ञ वगैरह में, तो उसके अंदर काम आती है। तो वराह भगवान से भूमि लेकर मनु जी ने यज्ञ किया था और उसी कुश और कास की वहां पर उन्होंने चटाई बनाई थी। जो पुरुष या स्त्री या जो भी जीव हो, यदि वह श्री हरि का आश्रय लेता है, उनकी शरण लेता है, तो वह किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, मानुषिक या कोई भी कष्ट उसे किसी प्रकार तंग कर ही नहीं सकता। चाहे उसके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना चल रहे हों, लेकिन उसकी बुद्धि हमेशा शांत ही रहेगी, वह हमेशा शांत ही रहेगा। यह श्री भगवान की कृपा है, जो उनकी शरण में आते हैं, जो उनके शरणागत होते हैं। इसके बाद जो उनका व्यवहार है देवहूति और कदम्ब जी का, उसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।